हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, जिन्होंने आज यानी कि 21 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। बैंक का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 115% बढ़ करके 605 करोड़ रुपए रहा है। और ओवरऑल हर फ्रंट पे बैंक ने एस्टिमेशन से बेटर रिजल्ट्स दिए हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इनके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो बैंक का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 115% बढ़ करके 605 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल इनको 281 करोड़ का प्रॉफिट था और सितंबर क्वार्टर में इनको 556 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। और अगर हम एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें तो ब्लूमबर्ग ने 565 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगाया था, तो वहां पे इनके जो नंबर हैं एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर ने 612 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगाया था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर्स ने एक्सपेक्टेशन को मीट किया है। वहीं अगर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो 27% बढ़ करके 3285 करोड़ रुपए रही है। यहाँ पे एस्टीमेट थे 3074 करोड़ के, तो यहाँ पे भी एस्टीमेट को बीट किया गया है। और अगर हम कोर ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो वो 32% से बढ़कर के 4402 करोड़ रुपए रही है। यहाँ पे ब्लूमबर्ग ने 4230 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगाया था, तो अगेन एस्टीमेट से बेटर परफॉर्मेंस है। और प्री प्रोविजन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हैं वो बैंक के 64% बढ़कर के 1261 करोड़ रुपए रहे हैं। यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर ने 1220 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगाया था। अगेन एस्टीमेट को बीट किया है नंबर्स ने। इसके अलावा अगर हम कुछ और हाइलाइट्स की बात करें तो बैंक की जो लोन बुक है पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़ के 1,52,000 करोड़ रुपए की रही है। बैंक के जो डिपॉजिट है 44% बढ़ करके 1,24,000 करोड़ रुपए के हो गए हैं। ओवरऑल जो रिटेल डिपॉजिट है यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी वगैरह, वो 77% है टोटल डिपॉजिट का। हालांकि कासा यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो परसेंटेज है ओवरऑल डिपॉजिट का, उसमें 1.6% की कमी देखी गई है। पिछले साल ये 51.6% थे, जो कि घट करके 50% हो गए हैं। लेकिन उसकी वजह यही है कि एफडी के रेट बढ़ने से काफी सारे लोग एफडी भी करा रहे हैं। तो ओवरऑल रिटेल डिपॉजिट सॉलिड है। इसके अलावा अगर असेट क्वालिटी की बात की जाए तो बैंक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। जो 3.96% ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट थी वो घट करके 2.96% हो गए हैं। और नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट भी घट करके 1.74% से 1.03% हो गए हैं। तो दोनों ही फ्रंट पे बहुत ही अच्छी न्यूज है। इसके अलावा बैंक की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है 16.06% है, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग कही जा सकती है। पिछले साल ये 15.38% थी, तो 0.68% की इसमें भी इंप्रूवमेंट हुई है। तो ओवरऑल हर फ्रंट पे नंबर लाजवाब लगते हैं। और अब अगर हम बैंक के शेयर प्राइस के बारे में बात करें कि भाई क्या करंट प्राइस पे हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और मंडे को क्या रिजल्ट के बेसिस पे इनका शेयर अच्छे से खुल सकता है, तो रिजल्ट काफी अच्छे हैं। ग्लोबल क्यूज भी कल ठीक ठाक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मंडे को शायद पॉजिटिविटी देखी जा सकती है इनके शेयर प्राइस में। बट अगेन रिजल्ट के बेसिस पे कोई शेयर कैसा परफॉर्म करेगा ये कहना मुश्किल होता है। बट बेस्ड ऑन रिजल्ट तो काफी अच्छे लग रहे हैं कि शायद मंडे को इनका शेयर ऊपर खुल सकता है। और उसका एक और रीजन ये भी है कि रिजल्ट से पहले इसने 1.4% की नेगेटिव रिटर्न दी है पिछले एक वीक में, तो कोई बहुत ज्यादा चला भी नहीं हुआ। तो हो सकता है कि मंडे को आपको पॉजिटिव इसकी ओपनिंग होती हुई दिखाई दे। इसके अलावा क्या हमें करंट प्राइस पे घुसना चाहिए या नहीं, उसके लिए सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें, 3 साल में लगभग 38% की रिटर्न है, पिछले एक साल में 25% के आसपास की रिटर्न है। तो बढ़िया बढ़िया रिटर्न इन्होंने दी है पिछले एक साल में। हालांकि टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इनका जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 55.5 है। हायर साइड पे 70 और लोअर साइड पे ये 10 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। मे बी इन रिजल्ट के बाद शायद ये इनको अपडेट करेंगे। अभी जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वो 59 रुपीज पे हुई है, तो उस हिसाब से तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है। इसके अलावा एक मीडियम कैप कंपनी बोली जा सकती है, मिड कैप कंपनी, 37,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 21.82 की पी और 1.91 की पीबी थोड़ी सी कंपैरेटिव बेसिस पे थोड़ी सी हाई लगती है, क्योंकि आज की डेट में आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक का जो कि बड़े बैंक है वो भी इसी पी रेशो के आसपास मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं तो किसी बड़े बैंक के साथ आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको इनकी ग्रोथ पे भरोसा है
तो आप किसी भी गिरावट पे इन शेयर को ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मंडे को या आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो आप इसको ले सकते हैं, बट करंट प्राइस पे मुझे थोड़ा सा ये महंगा लगता है। हालांकि इसमें अभी भी पोटेंशियल है कि 70 रुपए की तरफ भी जा सकता है, बट अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो मैं किसी बड़े बैंक में इन्वेस्ट करना चाहूंगा और किसी डिसेंट करेक्शन का वेट करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए। हालांकि हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।